मक्का मुआहदे में मिस्र को भी शामिल किया जा सकता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तस्दीक करते हुए कहा कि मक्का मुआहदे में मिस्र को भी शामिल किया जा सकता है। अरब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मिस्र मुस्तकबिल में मक्का मुआहदे का रुकन बन सकता है, क्योंकि ये माहदा मज़ीद फरीक़ैन की शमूलियत के लिए खुला है। उनका कहना था कि इस माहदे के तहत शरीक ममालिक के लिए लाजिम है कि अगर किसी रुकन पर बैरूनी हमला हो तो वो इज्तमाई तौर पर उसका जवाब दें। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारी तरजीह यूरोपीय यूनियन नहीं है, यूरोप वो है जो नाकामी से दो चार होता है। उन्होंने आपने हरमस की दोबारा खोलने की अहमियत पर भी जोर दिया और कहा कि इसकी तवील बंदिश किसी के मुफाद में नहीं है। सीवरेज लाइन को तब्दील करने के दौरान मजदूरों ने अरबों रुपयों का सोना दरियाफ्त कर लिया। मजदूरों की जानिब से एक इमारत की तामीर नौ के दौरान सीवरेज लाइन को तब्दील किया जा रहा था। उन्होंने बुनियाद को हटाया ताकि नए पाइप को लगाया जा सके। जब उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ चमक रहा है तो पहले उन्हें लगा कि ये एक यूरो के सिक्के हो सकते हैं, मगर बहुत जल्द उन्हें एहसास हुआ कि ये सोना है। वर्कर्स के मैनेजर मारियो के मुताबिक मैंने गौर से देखा और सोने को हाथों में लिया। इसके बाद हमने खुदाई की तो मज़ीद सिक्के और सोने की डलियाँ मिली थी। वो बहुत हैरानकुन तजुर्बा था। उन्होंने कहा कि 33 साल के तामीराती तजुर्बे के दौरान पहली बार इस किस्म का तजुर्बा हुआ। और वर्कर्स में शामिल एक 18 साल तालिब इल्म ने बताया कि पहले तो हमें यकीन ही नहीं आया, क्योंकि हमें सोना मिलने की दरियाफ्त नहीं थी। जब इस खजाने की जांच पड़ताल की गई तो इल्म हुआ कि सोने की मालियत $1 करोड़ 40 लाख $2.5 अरब पाकिस्तानी रुपये से ज़ायद है। बदकिस्मती से ये ख़जाना मजदूरों को नहीं मिल सका, बल्कि उन्हें इसे पुलिस के हवाले करना पड़ा। अभी वो ख़जाना एक फलाही इदारे के पास है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि ये सोना किसकी मिल्कियत था। अलबत्ता माजी में ये इमारत एक अमीर ख़ानदान की मिल्कियत थी। बेल्जियम के कवानीन के मुताबिक मालिक की जानिब से इस तरह के ख़जाने को 5 साल के अंदर क्लेम किया जा सकता है। दूसरी सूरत में ये इसे दरियाफ्त करने वाले और जायदाद के मालिक के दरमियान तकसीम कर दिया जाएगा। शादी से जोड़ों पर मुरतब होने वाली हैरत अंगेज़ असरात का इंकशाफ। अब साइंसदानों ने शादीशुदा अफराद पर मुरतब होने वाली एक अजीब असर का इंकशाफ किया है। दरहकीकत शादी के बाद क्या अवलीन 2 बरस शादीशुदा जोड़े की शख्सियत में नुमायाँ तब्दीलियाँ लाने का बायस बनते हैं। अमरीका की जॉर्जिया यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की मुश्तरका तहकीक में बताया गया है कि शादी के बाद अवलीन 2 बरसों में शख्सियत पर जो असरात मुरतब होते हैं वो तवील मयाद बुनियादों पर अज़दवाजी ताल्लुकात के हवाले से अहम होते हैं। तहकीक के मुताबिक नौब्याहता जोड़े की शख्सियतों पर नुमायाँ तब्दीलियाँ आती हैं और ये तब्दीलियाँ ही अपने शरीक हयात से ताल्लुक़ के इत्मीनान के हवाले से किरदार अदा करती हैं। तहकीक में ये बताया गया है कि शादी के बाद अवलीन 18 माह में शोहरों के अंदर बीवी पर इन्हिसार करने का रवैया बढ़ जाता है और वो बाहरी दुनिया की बजाय बीवी पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करने लगते हैं। तहकीक में ये भी दरियाफ्त किया गया है कि बीवियों के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, एहसास कमतरी, इज़्तिराब और तनाव वगैरह में कमी आती है। जोड़ों की शख्सियात में आने वाली ये मुस्बत तब्दीलियाँ हर उम्र के जोड़ों में नजर आती हैं। अलबत्ता एक मनफी चीज़ जो मुहक्किकीन ने नोटिस की वो ये थी कि शोहरों और बीवियों के दरमियान मुताबिकत घट जाती है। उन्होंने कहा कि तमाम नताइज का मजमूई जायज़ा लिया जाए तो साबित होता है कि शादी के फौरी बाद ही मर्दों और ख़वातीन की शख्सियात अहम तब्दीलियों से गुजरती हैं और ये तब्दीलियाँ तवील मयाद बुनियादों पर अच्छे ताल्लुक़ के लिए अहम होती हैं। इस तहकीक के नताइज जर्नल डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में शाया होने वाले इससे कबल अप्रैल 2024 में अमेरिका की यूनिवर्सिटी बिंगहैम्पटन की तहकीक में बताया गया था कि शरीक हयात से तावन ना मिलने का एहसास जिस्मानी तनाव में इजाफा करता है। दरहकीकत इस एहसास से जिस्म में तनाव का बायस बनने वाले हार्मोन कोर्टिसोल की सतह में इजाफा हो जाता है। कोर्टिसोल वो हार्मोन है जो मसा, अज़म और रवैयों वगैरह को कंट्रोल करने वाले दिमागी हिस्सों के साथ काम करता है। मुहक्किकीन ने बताया कि शरीक हयात के ताउन के बारे में तसव्वुरात वक्त गुजरने के साथ मजबूत होते हैं और ये अंदाज़ा हो जाता है कि मुख्तलिफ हालात में उनका रवैया किस हद तक अच्छा या बुरा होगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि शरीक हयात का ताउन हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा अहम होता है। कराची आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला बरालूद रहने का इम्कान। बूंदाबांदी मुतवक्किल है। कराची आइंदा 24 घंटों में शहर का ज़्यादातर मतला बरालूद और मौसम मरतूब रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची का आसमान ज़्यादातर बादलों से घिरा रहेगा, जबकि रात और सुबह के औकात में बूंदाबांदी भी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने बताया कि पिछले 24 घंटों में शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासब 75% है और जनूब मगरिब से समंदरी हवाएं 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। आज़ाद कश्मीर में जो माहौल बना सबके लिए बाइस परेशानी है। ये इसलिए हुआ कि पिछली हुकूमतों ने अपना फ़र्ज अदा नहीं किया। नवाज शरीफ मरी में नून लीग आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि अब आवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाने की गुंजाइश नहीं है। अगर हमने
आज़ाद कश्मीर में डिलीवर ना किया तो लोग नाराज़ होंगे। मासी में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अवामी उमंगों पर पूरी ना उतर सकी। आज़ाद कश्मीर के अवाम के फलाह बहबूद तरजीह है। आज़ाद कश्मीर का अवाम पंजाब की तरफ देख रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स दिए जाएँ। कोशिश करूँगा कि जो वादे किए हैं उन पर पूरा उतरूँ। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत होगी। नवाज शरीफ का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में सड़कें और अस्पताल बनने चाहिए, लोगों को रोज़गार के मौके और सियाहत को फ़रोग़ मिलना चाहिए। पंजाब की सड़कें अस्पताल देखकर लोगों का दिल करता है कि ऐसा आज़ाद कश्मीर में भी हो। आज़ाद कश्मीर के तलबा को लैपटॉप और स्कॉलरशिप दिए जाएँ। आज़ाद कश्मीर में किसान कार्ड मिलना चाहिए। उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई शिकायत का मौका मिलेगा। नवाज शरीफ सदर नून लीग का कहना था कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जीतने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो इलेक्शन नहीं जीत सके उनको भी शाबाश देता हूँ। आपने मुखालिफिन की मुहिम का भरपूर मुकाबला किया, कुछ शिकायत हम तक पहुँची जिसका मुझे अफसोस हुआ। रियासत में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई शिकायत का मौका मिलेगा। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म था, हमने हमेशा मुखालिफिन के साथ अच्छा सलूक किया। सियासी मुखालफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। आज़ाद कश्मीर का माहौल हमेशा अच्छा रहा। इसके अंदर इस तरह के जरासीम दाखिल हो जाएँ तो अच्छी बात नहीं है। उनका कहना था कि मुझे अपने कुछ साथियों के हारने का बहुत दुख हुआ। इन अवामल को देखना चाहिए जिससे वो शिकस्त से दो चार हुए। हमारे अच्छे उम्मीदवार थे, उनको शिकस्त हुई है तो उनकी शिकस्त की वजूहात की तरफ जाना चाहिए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले 2 मरहलों में हमें अक्सरियत मिल चुकी है। अमीर मुकाम ऐसे इंतखाबी मुहिम चला रहे थे जैसे उनका अपना इलेक्शन हो। हमें हौसला नहीं हारना।